बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम का बड़ा बहरान दस्तक देने लगा। ट्रांसपोर्ट का पहिया सुस्त पड़ने का खदशा। तालीमी इदारों में तेल की खपत कम करने के लिए प्लान बी पर गौर जारी है। तालीमी निजाम को ऑनलाइन मोड पर लाने की तजवीज़। तुलबा को स्कूलों की बजाय ऑनलाइन मुंतकिल करने पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहते हैं स्कूलों पर ताले नहीं लगेंगे, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पेट्रोलियम का बड़ा बहरान दस्तक देने लगा। ईरान इसराइल कशीदगी में अपनाए हरमज की बंदिश के बायस पाकिस्तान में तेल की कमी का खदशा बढ़ने लगा। तेल की बंदिश की सूरत में ट्रांसपोर्ट का पहिया सुस्त पड़ सकता है। तालीमी इदारों में तेल की खपत कम करने के लिए प्लान बी पर गौर किया जा रहा है। ज़राए महकमा तालीम का कहना है कि अगर बहरान ने शिद्दत इख्तियार की तो क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक तालीमी इदारों में तेल की खपत को कम करने के लिए इकदामात पर गौर शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहते हैं स्कूलों पर ताले नहीं लगेंगे, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों के बंद होने या ऑनलाइन मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हस्बे मामूल सरगर्मियां जारी रहेंगी। पेट्रोल डीजल फर्नेस ऑयल सस्ता होगा या नहीं, फैसला हर हफ्ते किया जाएगा। हतमी मंजूरी काबीना देगी। तजवीज़ वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली। वर्क फ्राम होम और ऑनलाइन की सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत की गई है। वजारत पेट्रोलियम ने बताया मुल्क में पेट्रोल डीजल और फर्नेस ऑयल काफ़ी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा जो पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करे इसे पकड़ें, जो पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलविस हुआ उसे सील कर दें। वज़ीर पेट्रोलियम सूबाई हुकूमतों से मिलें और पेट्रोलियम मसनूआत की बहस का लाइहा अमल तैयार करें। मशरक़ वुस्ता में जंग के असरात, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हफ्तावार किया जाएगा, लेकिन पहले मंजूरियाँ होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पेट्रोलियम कीमतों की हफ्तावार मंजूरी के लिए वजीर खजाना पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी में एजेंडा मंजूर कराएंगे। काबीना की मंजूरी के बाद कीमतों का तयन हफ्तावार होगा। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मुश्तरका लाहे अमल भी इख्तियार करेगी। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ। वजारत पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग दी कि मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब जखीरा मौजूद है। वजीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को पेट्रोलियम मसनूआत के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर पेट्रोलियम से कहा कि वो तमाम सूबों का दौरा करें, अवाम को पेट्रोल डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएं। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर में वर्क फ्रॉम होम का प्लान पेश कर दिया गया। वर्किंग अयाम में कमी की तजवीज़ भी दी गई। डिग्रियां हाथ में नौकरियां ख्वाब बन गई। पंजाब में बेरोजगारी का जिन बेकाबू। पंजाब में बेरोजगारी की शरह 7.3% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। लेबर फोर्स में इजाफा, रोजगार में कमी, बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। क्या पंजाब का नौजवान मुआशी दलदल में धंस रहा है? नौजवानों के लिए कड़ा इम्तिहान। डिग्रियां हासिल करने के बाद भी नौकरी मुयसर नहीं। पंजाब में बेरोजगारी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2020-21 में सूबे में बेरोजगारी की शरह 6.7% थी, जो बढ़कर माली साल 2024-25 में 7.3% तक पहुँच गई। गुज़श्ता 4 बरस के दौरान बेरोजगारी में 0.6% इजाफा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में लेबर फोर्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मगर उसके मुकाबले में रोजगार के नए मौके इसी रफ्तार से पैदा नहीं हो पा रहे, जिसके बायस बेरोजगारी के मसले पर तशवीश बढ़ने लगी है। हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने सूबे में रोजगार के मौके बढ़ाने के मकसद से एक खुसूसी सेल कायम करने का फैसला किया है। खुसूसी सेल में मारूफ माहिरीन मुआशियात और जॉब मार्केट के माहिरीन को शामिल किया जाएगा, ताकि नई मुलाजमतों के मौके पैदा करने और रोजगार के शोबे में बेहतरी के लिए काबिल अमल तजावीज़ तैयार की जा सके। रमजान मुबारक में भी महंगाई का कहर, सरकारी नीतनामे रद्दी का ढेर, मुनाफाखोरों का राज कायम है। फलों और सब्जियों की कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। चिकन की ऊंची उड़ान 497 रुपए किलो तक पहुंच गया। आसमान से बातें करती कीमतें। घी, ऑयल और चावल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बरकरार है। अशियाए खुरनोश सरकारी नरखनामों के मुकाबले में महंगे दामों बेची जाने लगी। घी, ऑयल, चावल, ब्रायलर मुर्गी और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में दालें भी सरकारी नरखों पर दस्तयाब नहीं। सुपर स्टोर्स और जनरल स्टोर्स पर मुख्तलिफ अकसाम की दालों पर 50 से 300 रुपए की इजाफी कीमतें वसूल की जा रही हैं। दर्जा अव्वल घी 590 से 610 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम घी और ऑयल 520 से 540 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त किया जा रहा है। जुमे के रोज भी चिकन गोश्त की कीमत में 7 रुपए फी किलोग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चिकन गोश्त की नई कीमत 497 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर हो गई है। ब्रायलर जिंदा फार्म रेट 315 रुपए फी किलोग्राम, थोक रेट 329 रुपए, जबकि परचून रेट 343 रुपए फी किलोग्राम रही। इसी तरह फार्मी अंडों की कीमत 200 रुपए फी दर्जन, जबकि अंडों की पेटी 5880 रुपए में फरोख्त हुई। शहरियों का कहना है कि अशियाए खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुतल्लिका इदारों के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से सरकारी नेखों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया।
नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लेस्को ने कनेक्शन देने के अहकाम हवा में उड़ा दिए। फरवरी तक जमा दरखास्तों पर कार्रवाई का आगाज नहीं हो सका। मिडल का इजरा होने के बावजूद मीटर की तनसीब का काम रोक दिया गया। विफाकी वज़ीर ने 8 फरवरी तक जमा होने वाली दरख्वास्तों पर नेट मीटरिंग की इजाजत दे दी। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लेस्को सारिफीन को कनेक्शन देने का मामला हल ना हो सका। विफाकी वजीर तवानाई के ऐलान के बावजूद नवंबर से फरवरी तक जेरे इल्तिवा दरख्वास्तों पर कनेक्शन रोक लिए गए। सारिफीन ने 2 माह कबल लेस्को के साथ नेट मीटरिंग पर कनेक्शन लेने का मुआहिदा किया। मुआहिदे के बाद नेपरा से सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन का लाइसेंस भी हासिल किया। लाइसेंस के हुसूल के बाद लेस्को ने 2 माह कबल सारिफीन को मटेरियल का इजरा किया। ताहम मटेरियल का इजरा होने के बावजूद मीटर्स की तनसीब का काम रोक दिया गया। विफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस खान लुगारी ने जेरे इल्तिवा केसेस पर कनेक्शन देने का हुक्म दिया था। 8 फरवरी तक जमा होने वाली दरख्वास्तों पर नेट मीटरिंग की जाए। ताहम इजाजत मिलने के बावजूद सर्कल्स, डिविजन्स और सब डिविजन्स में काम का आगाज नहीं हो सका। कि सैलाब की तबाहकारियां मुस्तकिल रोकने का मिशन, 3 माह के अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली करवाने का हुक्म। आबी रास्तों में गैर कानूनी तमीरात करने वालों को सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतजामात के लिए इजलास हुआ। पंजाब में 17 मुकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। सैलाबी तबाही की जड़ खत्म करने के लिए 3 माह के अंदर फ्लड जोन्स खाली कराया जाएगा। आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में सैलाब से बचाव के हवाले से अहम फैसले कर लिए गए। इजलास में चिन्योट में बंद बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल, उसूली मंजूरी दे दी गई। पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज पर इत्तिफाक किया गया। कालाबाग और सिद्धनाई के मकामात पर आबी जखायर की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। इजलास में PDMA की रीस्ट्रक्चरिंग और 8 नए विंग्स बनाने का फैसला किया गया। रेस्क्यू 1122 को फ्लड ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन आलात मुहैया करने की मंजूरी मिल गई। इजलास में फैसला किया गया कि 10 लैंडिंग क्राफ्ट, बेड़े, बोट कैरियर ट्रक, नेविगेशन खरीदे जाएंगे। कम्युनिकेशन आलात, फ्लाइंग लाइफ बॉय जैकेट और दीगर आलात भी खरीदे जाएंगे। इजलास में मुतल्लिका महकमों के हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ्लड जोन में तामीरात बनाने पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब से मुतासिरा राबिता सड़कों, रास्तों की बहाली मुकम्मल कर ली गई है। रवां साल भी 28% तक ज्यादा बारिशों की पेशगोई की जा रही है। इजलास में वजीर आला मरियम नवाज को शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। वजीर आला पंजाब ने कहा कि दरिया के पेड़ में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। पंजाब में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लैट्स की मदद से जिला की निगरानी करेंगे। हुकूमत के हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट मुतारिफ करवाने की भी तैयारी कर ली गई। महकमा दाखिला ने इब्तदाई खदोखाल तैयार कर लिए। माल रोड को मुकम्मल तौर पर हाई सिक्योरिटी और रेड जोन बनाया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट्स कायम करने का फैसला हो गया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने बताया कि एंटी ड्रोन यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लीट्स की मदद से अपने मुतल्लिका जिले की फिजाई निगरानी करेंगे। हर जिले में एंटी ड्रोन सिस्टम भी फराहम किया जाएगा। हर जिले के DPO की सरबराही में एंटी ड्रोन यूनिट और एंटी ड्रोन सिस्टम कायम किए जाएंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम्स जैमर्स की मदद से दुश्मन और शरपसंद अनासिर के ड्रोन्स को नाकारा बनाएंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने बताया कि हर जिले की जरूरत के मुताबिक सर्विलेंस ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किए जाएंगे। पंजाब भर में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पहले ही दफा 144 नाफिज है। मनपसंद नंबर्स का 10 गुना दाम। पुरकशिश नंबर्स की बुनियादी कीमतों में 5 से 10 गुना इजाफा। काबीना कमेटी ने कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। ई ऑक्शन में 1, 3, 7, 9 और 786 नंबर की कीमत 1 लाख मुकर्रर। डबल नंबर की कीमत 7,500 से 50,000 मुकर्रर की गई। ट्रिपल नंबर की कीमत 25,000 होगी। गाड़ियों के मनपसंद नंबर्स खरीदने वालों के लिए बुरी खबर। सस्ते दामों पुरकशिश नंबरों की नीलामियों के बाद पुरकशिश नंबरों की बुनियादी कीमतें बढ़ाने की तजवीज पर कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी। 64 पुरकशिश नंबरों की बुनियादी कीमतों में 5 से 10 गुना इजाफा होगा। ई ऑक्शन में 1, 3, 5, 7, 9 और 786 नंबर की बुनियादी कीमत 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए होगी। डबल नंबरों की बुनियादी कीमत 7,500 से बढ़ाकर 50,000 की जाएगी। ट्रिपल नंबरों की बुनियादी कीमत 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जाएगी।
999 नंबरों की सीरीज में बाकी नंबर्स एडवांस खरीदने की सूरत में 10,000 रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। गुज़िश्ता साल गाड़ी की बजाय मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन के नए सिस्टम के आगाज के बाद रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर नंबर्स का इजरा बड़े पैमाने पर हो रहा है। नए सिस्टम के बाद रोजाना 3 सीरीज गाड़ियों की जबकि 1 सीरीज मोटरसाइकिलों की जारी की जा रही है। डीजी एक्साइज की जानिब से बुनियादी कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवाई गई थी। गैर कानूनी तामीरात का बढ़ता हुआ फैलाव LDF सनान के लिए खुद एहतसाबी बोर्ड को फ़आल करने का फैसला। सेक्रेटरी हाउसिंग के खुद एहतसाबी बोर्ड के क्या ठोस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत जारी। शिकायत पर अफसरान की जवाब तलबी और कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकेगी। दूसरी जानिब LTA रूल्स में तरमीम कर दी गई है। कमर्शियल फीस डिफॉल्ट करने वाले केसेस को 1 टाइम एमनेस्टी मिल गई। मंजूरी और अदायगी का वक्त गुजर जाने के बाद 3 माह का ग्रेस टाइम दिया जाएगा। गेजेट नोटिफिकेशन जारी। शहर में गैर कानूनी तामीरात के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए LDA बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान के लिए खुद एहतसाबी बोर्ड को फाल करने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने खुद एहतसाबी बोर्ड के कयाम ठोस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत कर दी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग के खिलाफ ठोस शिकायत का जायजा लिया जाएगा। शिकायत पर अफसरान की जवाब तलबी व कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकेगी। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई की सिफारिश पर महकमा अमल दरामद कराने का पाबंद होगा। दूसरी जानिब LDA रूल्स में अहम तरामीम कर ली गई। कमर्शियल फीस डिफॉल्ट करने वाले केसेस को 1 टाइम एमनेस्टी दे दी गई। DC रेट पर 22.5% जुर्माना अदा करके कमर्शियल केस को क्लियर कराया जा सकेगा। कमर्शियल केसेस को मनसूखी से बचाने के लिए ग्रेस टाइम देने की तरमीम शामिल है। मंजूरी और अदायगी का वक्त गुजरने के बाद 3 माह का ग्रेस टाइम दिया जाएगा। ग्रेस टाइम गुजरने के बाद मजीद 3 से 4 माह का वक्त लेने वालों पर 30% जुर्माना आयद होगा। पंजाब हुकूमत और काबीना से मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल की धड़कनें अब बेहोशी के माहिर के रहमो करम पर। PIC की 40 साल तारीख बदल गई। कार्डियोलॉजिस्ट की मौजूदगी में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर की ताजपोशी। प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन 18 रोजा रुखसत पर चले गए। एनेस्थीसिया के डॉक्टर इमरानुल हसन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC मुकर्रर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक और अनोखा इकदाम। PIC की 40 साल तारीख बदल गई। अमराज से कल्ब की बड़ी इलाजगाह की सरबराही बेहोशी के डॉक्टर्स को सौंप दी गई। एनेस्थीसिया के डॉक्टर इमरानुल हसन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC मुकर्रर हो गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन 18 मार्च से 4 अप्रैल तक रुखसत पर होंगे। बेहोशी के डॉक्टर प्रोफेसर इमरानुल हसन ED-PIC काम करेंगे। वाज़ेह रहे कि PIC में कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर को नजरअंदाज कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पहले जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की सरबराह गायनोकोलॉजिस्ट को बना चुका है। तारीखी शहरा कायद आज़म को आलमी मायार की सियाहती शहरा बनाने का फैसला कर दिया गया। मनसूबे के तहत माल रोड पर जदीद तर्ज के टूरिस्ट पॉइंट्स, कैफे, स्ट्रीट्स और वॉक वेज कायम की जाएंगी। तारीखी इमारतों की बहाली और तज़ीन और आयश भी की जाएगी। सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ को ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने माल रोड की बहाली और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि माल रोड को सयाहों के लिए मज़ीद पुरकशिश बनाया जाएगा। मनसूबे के तहत माल रोड पर कैफे, स्ट्रीट, वॉक वेज और आलमी मयार के रेस्टोरेंट्स कायम किए जाएंगे, जबकि तारीखी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे ताकि शहरियों और सयाहों को बेहतर तफरीही और सकाफती माहौल फराहम किया जा सके। माल रोड पर वाक़िया तारीखी डंका सिंह बिल्डिंग की 100% बहाली को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि गंगाराम मैंशन समेत मजमूई तौर पर 136 तारीखी इमारतों की ताज़ीन और आयश भी की जाएगी। सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक की जामिया उर्वतुल वुस्का आमद। मुतहिम आला जामिया अल्लामा सैयद जवाद नकवी से मुलाकात। अमन व अमान बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहीद आयतुल्लाह खामनई के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला अब्दुर्रऊफ गुलाम सईद शाहिद और SP मॉडल टाउन कशमाला फारूक हमरा थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और अल्लामा जवाद नकवी के दरमियान अमन व अमान और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर क़यामी अमन के लिए मुख्तलिफ मकात पर फ़िक्र के उलमा कराम से मुलाकातें जारी हैं। उन्होंने कहा कि अमन व अमान के क़याम में उलमा कराम बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अल्लामा जवाद नकवी का कहना था वज़ीर आला मरीम नवाज़ की फ़हम फरासत और सियासी बसीरत को सराहते हैं।
सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मनशाला भट्ट ने सोशल सिक्योरिटी रहमतुल्लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शुबाजात का मुआयना करते हुए इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल भी उनके हमरा थे, जबकि एमएस की जानिब से अस्पताल की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मनशाला भट्ट ने अस्पताल में दाखिल मरीजों की इयादत की, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने मरीजों और उनके अहले खाना से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए इलाज और फराहम करदा तिब्बी सहूलियात के हवाले से फीडबैक भी हासिल किया। सूबाई वज़ीर ने कहा, मेहनत कशों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं और सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात की तनसीब को यकीनी बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर तवानाई मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास लाहौर में बिजली की तकसीम के निज़ाम और सार्फिन की तनसीबात से मुतालिक खतरात का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर की हिदायत पर कायम करदा 3 वर्किंग ग्रुप्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया, जबकि बिजली के पोल्स, मीटर्स और तारों के निज़ाम में बेहतरी के लिए जामिया हिकमत अमली पर गौर किया गया। फैसल अयूब खोखर ने हिदायत की कि बिजली के मीटर्स को बाकायदा मेटल फ्रेम में तरतीब के साथ नस्ब किया जाए, जबकि टेढ़े और झुके हुए बिजली के पोल्स को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। उन्होंने लेस्को चीफ को हिदायत की कि इस सिलसिले में अमली इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि इस्लाहात इक़दामात के पहले मरहले में लाहौर की बड़ी शाहराहों पर काम किया जाएगा, जिसके बाद अहम बाजारों और कमर्शल इलाकों में बेहतरी के इक़दामात किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताएं, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की शहादत पर ईरानी कौंसलेट में ताज़ियत का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वॉइस काउंसलर से मुलाकात की, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। ईरानी कौंसलेट में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर ताज़ियत के लिए मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। वफूद ने ईरानी कौंसलेट के वाइस काउंसिल मोहम्मद हुसैन हुसैनी से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में ईरानी कौम से यकजहती का इजहार किया। समाजी रहनुमाओं, यंग जर्नलिस्ट्स, ट्रेवल एजेंट्स और सालार के वफूद ने ईरानी कौंसलेट का दौरा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द, सीनियर सहाफ़ी सैयद ज़ेशान अजीज, साबिक CEO लेस्को मुजाहिद चट्ठा, एडवाइजर गवर्नर पंजाब राय यासीन और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रुकन नवीद अनवार ने भी ताज़ियत की। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की तरफ से हम आज इजहार ताज़ियत के लिए आए थे। रहबर मज़म की शहादत पर पूरी ईरानी कौम से ताज़ियत करते हैं। इस मौके पर अमेरिका और इसराइल ने जिस तरह बैनुल अक़वामी कानून को पामाल करके और अदल व इंसाफ के जितने मेयारात हैं उन्हें उनके बरखिलाफ़ ईरान पर जो हमला किया है, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और हर कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम पर ईरान की हिमायत में और उसकी तायीद में खड़े होंगे। ईरान जो है वो हमेशा पाकिस्तान का इस्लामी जो भाई है वो मुल्क रहा है। हम ईरान के लोगों के साथ अनकंडीशनली हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हुकूक़ खल्क पार्टी का वफ्द भी मुज़म्मिल काकड़ की सरबराही में ईरानी कौंसलेट पहुंचा और ईरानी रहबर आला की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफूद ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। शुरका का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है। वाइस काउंसिल मोहम्मद हुसैन हुसैनी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है और ईरानी अवाम पाकिस्तान की जानिब से इजहार यकजहती पर बेहद मशकूर है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। अब जहाँ पर बात करेंगे, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सब्ज़ाज़ार कैंपस के ज़ेर तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात, तुलबा, वालिदैन और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। अलहमरा हॉल में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सब्ज़ाज़ार कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। डायरेक्टर प्रोफेसर एजाज हुसैन आवान, प्रिंसिपल प्रोफेसर अमरीन आलम और डायरेक्टर प्रोफेसर नबील एजाज ने खुसूसी शिरकत की। बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाजी शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डायरेक्टर प्रोफेसर एजाज हुसैन ने कहा कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वालिदैन को चाहिए बच्चों को मेहनत की आदत डाले, उनको वक्त का पाबंद करें, उनको सॉफ्ट स्किल्स सुनाएं, उनको मैनर्स सिखाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे स्कूल का एक सबसे बड़ा वतीरा ये है कि हम अपने बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं और उन्हें हर तरह से तालीम से आरास्ता करते हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर अमरीन आलम ने नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों के फरोग पर रोशनी डाली।
यूनिक की हमेशा से ये यूनिक पॉलिसी रही है कि हम ओवरऑल स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए काम करते हैं, चाहे वो फिर निसाबी सरगर्मियाँ हो या हम निसाबी सरगर्मियाँ, हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को तमाम डोमेन्स में अपलिफ्ट करें। बच्चों ने इनामात हासिल करने पर मुसर्रत का इजहार किया। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे लिए ये बहुत बच्चों की मेहनत का इधर हमें अवार्ड मिलता है, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैंने पूरा साल बहुत मेहनत की और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेडल मिल रहा है और हर तालिब इल्म को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत मेहनत की थी, इसका आज मुझे अवार्ड मिला है। मैंने पूरा साल अपनी मेहनत की, मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, मैं बहुत खुश हूँ। वालिदैन भी खुश हुए और बच्चों को मजीद मेहनत की हिदायत की। मेरे बेटे की 4 क्लास में 3rd पोजीशन आई है अहमद अकील की, तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। ये हमारे सब्ज़ादार में काफ़ी अच्छा इनका वो कैंपस है, तो हमें बड़ी खुशी हुई बच्चों को इसमें माशाल्लाह जो है वो जो इन्होंने प्रोग्राम किया है वो भी बड़ा अच्छा किया है। मेरी बेटी ने 1st पोजीशन हासिल की। मैं समझता हूँ कि एक तालिब इल्म की कामयाबी के पीछे उस्ताद की मेहनत और अदारे का डिसिप्लिन और सबसे जो इस अदारे की टीम है उसकी जो कमान करने वाली एक प्रिंसिपल है, जो कमान के तौर पर जो काम कर रही हैं मिस अमरीन आलम, वेरी हार्ड वर्कर है। उन्होंने पिछले चंद सालों से इस अदारे को काफ़ी चलाने में मेहनत की। तकरीब के दौरान तुलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प परफॉर्मेंसेस भी पेश की, जिसे शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। ईद करीब आते ही दर्जियों की दुकानों पर रश बढ़ गया। शहर के बेशतर दर्जियों ने ईद के कपड़ों की मजीद बुकिंग बंद कर दी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ईद की आमद के साथ ही दर्जियों की दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ गया। ज्यादातर दर्जियों का कहना है कि काम का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि अब मजीद कपड़ों की सिलाई लेना मुमकिन नहीं रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जियों ने ईद के कपड़ों की बुकिंग बंद कर दी। दर्जियों का कहना है कि काम बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए मजीद ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं। बुकिंग मैम बंद कर दी गई है, काम का बहुत ज्यादा बढ़ना है जिसकी वजह से काम हो नहीं पा रहा। सुबह 5-6 बजे तक बैठ के काम करते हैं, सारा दिन थकावट रोज़े की हालत के अंदर ना काम, इसलिए बुकिंग बंद कर दी गई। डबल सिलाई तो तब उस टाइम हम पकड़े ना जब हमें पता हो गया काम बन जाएगा, जब बनना ही नहीं है तो फिर डबल सिलाई हमने क्या करना है। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 1600 रुपये सादे सूट की सिलाई। इस साल ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट चाह रही है, नीचे प्लाजो चाह रहे हैं खुले पोंचे वाले, बस इसी ने आजकल मत मारी हुई है दर्जियों की। खवातीन का कहना है कि दर्जियों की जानिब से बुकिंग बंद करने से इन्हें शदीद परेशानी का सामना है। ईद की वजह से दर्जी तो उनकी चांदी हुई है, वो लेते नहीं है कपड़े। मैं लेके गई, उन्होंने लिए नहीं, या तो वो कहते हैं डबल रेट पे ले, तो फिर अब हमारी मजबूरी है। या बच्चों को तो हम रेडीमेड ले जाएंगे, अब हमारे साइज के नहीं सिलेंगे तो हमें फिर डबल पैसे दे के सिलवाने पड़ेंगे। शहरियों का कहना है कि ईद की तैयारियों के दौरान दर्जियों की जानिब से बुकिंग बंद होने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।